मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस से रिलेटेड लगभग 500 क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, जिसमें कि झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 से लगभग ज़्यादा प्रश्न होंगे और बाकी के जितने भी प्रश्न होंगे लगभग 400 प्रश्न, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न होंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसमें जितने भी 500 प्रश्न हैं वो झारखंड पुलिस के सिलेबस को देखते हुए उसके अनुरूप बनाया गया है, तो इसे देखना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ आरंभ करते हैं। तो इसका जो पहला नंबर का क्वेश्चन है वो है कि झारखंड की स्थापना कब हुई। तो झारखंड की स्थापना जो है दोस्तों वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। चलिए आगे है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख इतरे ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है। तो इतरे ब्राह्मण में पुंडरिक देश से झारखंड का नाम मिलता है। मतलब उस समय में महाभारत के समय में झारखंड को पुंडरिक देश कहा जाता था। चलिए आगे है इसमें चौथा नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिला है। तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख जो है वो 13वीं शताब्दी के एक ताम्र पात्र में मिला था। तो याद रखिएगा, 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र में मिला था। चलिए आगे है पांचवा नंबर का क्वेश्चन। तो पांचवा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के केंद्र बिंदु था। तो वो जो केंद्र बिंदु था वो था सिंहभूम। याद रखिएगा, सिंहभूम। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति है। याद रखिएगा, असुर जनजाति है। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो उसका नाम हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी। चलिए आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन कि कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा है। तो झारखंड क्षेत्र को अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कुकुट देश कहा है। कुकुट देश कहा है। चलिए आगे है यहाँ से 9 नंबर का क्वेश्चन कि महामाया मंदिर, ठीक है, हापा मुनि गांव, घाघरा थाना, गुमला जिला का निर्माण किसने करवाया है। तो इसका जो निर्माण है वो जगघंट राय ने करवाया है। याद रखिएगा, जगघंट राय ने करवाया है। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन कि रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर है एक। तो क्या है, तो जो है एक तांत्रिक पीठ है। याद रखिएगा, रजरप्पा का जो मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर वह एक तांत्रिक पीठ है। चलिए आगे है 11 नंबर का कि छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ जिला में है। किस देवी की मूर्ति वहाँ पास मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया है। तो काली माँ का मूर्ति जो है प्रतिष्ठित किया गया है। चलिए आगे है 12 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया। तो उनका नाम हो जाएगा बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा ने ही झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किए थे। चलिए आगे है दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन कि छोटा नागपुर खास के नाग वंश के संस्थापक थे। तो उनका नाम हो जाएगा फनी मुकुट राय। याद रखिएगा, फनी मुकुट राय। चलिए आगे है 14 नंबर का कि छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो नागवंश की प्रथम राजधानी सुत्याम्बे थी। याद रखिएगा, सुत्याम्बे थी। चलिए आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन कि छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा भीमकर्ण। क्या हो जाएगा, भीमकर्ण। चलिए आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था। तो रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था पलामू। और अभी भी पलामू के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको रक्सेल टाण बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पास रक्सेल वंश के जो जनजाति थे पहले रहा करते थे। चलिए आगे है 17 नंबर का कि पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई। तो पलामू के चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी ईस्वी में हुई थी। ठीक है,
चलिए आगे है यहाँ से 18 नंबर का कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण किया। तो उसका नाम हो जाएगा आदिल खान। याद रखिएगा, नाम उसका हो जाएगा आदिल खान। ठीक है, चलिए आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन कि किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो उसका नाम हो जाएगा तुजुक ए जहांगीर। ठीक है, उसका जो नाम हो जाएगा मुगलकालीन जो उस समय का था तुजुक ए जहांगीर की आत्मकथा में मिलता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को बंदी जीवन से मुक्ति मिली। तो 1605 ईस्वी में उन्हें बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी। आगे है 21 कि पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था मेदिनी राय, और मेदिनी राय के ही नाम से पलामू का जो मुख्यालय है उसका नाम रखा गया है मेदिनी नगर। ठीक है, याद रखिएगा मेदिनी नगर। चलिए आगे है 22 कि पलामू के किस चेरो वंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। तो उस राजा का नाम हो जाएगा मेदिनी राय। याद रखिएगा मेदिनी राय। 23 नंबर का है कि कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कुल के नाम से प्रसिद्ध है। तो हो जनजाति लड़ाका कुल के नाम से प्रसिद्ध थी। चलिए आगे है 24 नंबर का कि अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार जमाया। तो 1771 में पलामू किले पर अधिकार जमाया था। याद रखिएगा 1771। चलिए आगे है 25 नंबर का कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजाति विद्रोह ढाल विद्रोह 1767 से 77 के बीच जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो उसके नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है, याद रखिएगा जगन्नाथ ढाल। 26 नंबर का कि चेरी विद्रोह, ठीक है, या चेरो विद्रोह 1770 से 71 के बीच हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो चित्रजीत राय उसके नेतृत्वकर्ता थे। चलिए आगे है यहाँ पास 27 कि निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑक्सटक क्विकलैंड को तीर से मार गिराया था। तो तिलका मांझी ने उसे तीर से मार गिराया था। ठीक है, इसीलिए तिलका मांझी को भागलपुर के चौक पर तिलका मांझी चौक पर फांसी दिया गया था बरगद के पेड़ से। चलिए आगे है 28 नंबर का कि जाबरा पहाड़ी किसका उर्फ नाम था। तो कुंटा मुंडा का जाबरा पहाड़ी उर्फ नाम था। आगे है 29 नंबर का कि कोल विद्रोह 1931 से 32 के जो बीच में हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सिंह राय मानकी उसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, चलिए आगे है कि कोल विद्रोह 1931-32 का दमन किसने किया। तो विल्किंसन ने उसका दमन किया था। याद रखिएगा विल्किंसन ने उसका दमन किया था। आगे है 31 की दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी, ठीक है, के प्रथम AGG के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो विल्किंसन को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे है कि 32 की संस्थाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कि कौन था। तो सिद्धू एवं कान्हू दो भाई थे। चलिए आगे है संस्थाल विद्रोह का जो 1855 में हुआ था अंग्रेज कमांडर किसने हराया था। तो मेजर ब्रो को सिद्धू एवं कान्हू ने हराया था। याद रखिएगा मेजर ब्रो। 34 की खिरवार आंदोलन कब हुआ। तो खिरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। और यहाँ पास है 35 नंबर का कि खिरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो खिरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी ने किया था। याद रखिएगा भागीरथी मांझी। चलिए आगे है 36 नंबर का कि उलगुलान, ठीक है, उलगुलान महाविद्रोह किसके साथ जुड़ा है। तो उलगुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा के साथ जुड़ा है। आगे है 37 की बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। तो उली हाथी बिरसा मुंडा का जन्म स्थान, याद रखिएगा उली हाथू। चलिए आगे है यहाँ से 38 कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था। तो बिरसा मुंडा का गुरु का नाम आनंद पांडे था। याद रखिएगा आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे। चलिए आगे है यहाँ से कि 39 बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत पैगंबर का समतुल्य घोषित किया था। तो 1895 में पैगंबर का दूत अपने आप को घोषित किए थे। 40 नंबर का है कि बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र खूंटी था। आगे है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे है 42 की टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो जतरा उरांव ने टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किया था। और 43 नंबर का क्वेश्चन है कि हरि बाबा आंदोलन 1931 के प्रणेता कौन थे। तो उसका प्रणेता दुक्का हो थे। कौन थे? दुक्का हो थे। आगे है 44 का कि किसे हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। तो राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। आगे है 45 नंबर का कि किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की। ठीक है,
तो उसका आंसर हो जाएगा कि सखाराम गणेश देउस्कर, सखाराम गणेश देउस्कर। आगे है यहाँ से कि 46 नंबर का कि रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में 19 से 20 मार्च के बीच लगाया गया था, वो कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो 53वां वार्षिक अधिवेशन था, जिसे रामगढ़ में आयोजित किया गया था। चलिए आगे है दोस्तों 47 नंबर का क्वेश्चन कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के 53वां क्या था? सम्मेलन था। चलिए आगे है कि 48 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद कर दिया गया था? तो उन्हें जो है हजारीबाग जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। चलिए आगे है यहाँ से 49 नंबर का कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो जे बार्थेलोमन ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा जे बार्थेलोमन। चलिए आगे है 50 नंबर का कि किसान सभा 1930 की स्थापना किसने की थी? तो ठेबले उरांव ने इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे है यहाँ से 51 नंबर का क्वेश्चन कि 51 नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है? तो देश में 15वां स्थान है। आगे है 52 नंबर का कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है, तो 2.34% हिस्सा है। चलिए आगे है 53 नंबर का कि झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती है? तो झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों के साथ मिलती है। चलिए आगे है यहाँ से कि हुंडू जलप्रपात की स्थिति कहाँ है? तो रांची पठार में इसकी स्थिति है। आगे है 55 नंबर का कि झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो सोन नदी है। ठीक है, ये सालों भर बहती है, सदाबहार नदी इसको बोला जाता है। 56 नंबर का है कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो दामोदर नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। आगे है 57 नंबर का कि झारखंड को सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो बूढ़ा घाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये दामोदर नदी पर है। इसे बूढ़ा घाघ या लोध कहा जाता है। आगे है 58 नंबर का कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर हुंडू जलप्रपात स्थित है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान है, तो झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। आगे है 60 नंबर का कि निची भूमि को कहा जाता है, तो निची भूमि को दोन कहा जाता है। आगे है कि झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है? तो 29.61% वनों से आच्छादित है। आगे है किस जिले में के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? तो चतरा जिला का जो वन क्षेत्र झारखंड में सर्वाधिक है। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वृक्ष को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? तो साल वृक्ष को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। आगे है 64 का कि लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है, तो पहला स्थान है। आगे है दलमा अभ्यारण्य स्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में दलमा अभ्यारण्य स्थित है। आगे है पालकोट अभ्यारण्य स्थित है, तो पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। और झारखंड के कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो जो है 10% भाग सिंचित है। आगे है 68 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से कि 69 नंबर का कि दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो दामोदर घाटी परियोजना 1948 में आरंभ किया गया था। याद रखिएगा 1948। ठीक है, आगे है कि मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र धनबाद जिले में स्थित है। 71 नंबर का है कि भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? तो 40% झारखंड में उत्पादित होता है। आगे है 72 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इस अभ्रक को रूबी वैरायटी कहा जाता है। याद रखिएगा रूबी वैरायटी कहा जाता है। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। आगे है यहाँ से कि टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, तो 1907 में इसकी स्थापना हुआ था। आगे है 75 नंबर का कि टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1911 से टिस्को का लोहे का उत्पादन होना आरंभ हो गया था। कभी कभी 1912 भी दिया जाता है, याद रखिएगा 1911 या 12। 76 नंबर का है कि एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है, तो एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी करगाली है। याद रखिएगा करगाली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 77 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय ला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय ला अनुसंधान केंद्र जो है नामकुम में स्थित है। याद रखिएगा नामकुम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है या कौन है?
तो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-33 हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 33। आगे है 79 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 338 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे है 80 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो गुमला है। और 81 है कि झारखंड का लिंगानुपात है। तो झारखंड का लिंगानुपात 941 है। ठीक है, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर 941 महिलाएं। ठीक है, तो काफ़ी लिंगानुपात अभी कम है। चलिए आगे है यहाँ से 82 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड की साक्षरता कितनी है। तो झारखंड की साक्षरता जो है वो लगभग अभी 66.2 हो गई है। याद रखिएगा 66.2 हो गई है। चलिए आगे है इसका क्वेश्चन कि झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो जो है कोडरमा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। आगे है कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का संख्या कितना है। तो झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का संख्या 81 है और एक सदस्य को चयनित किया जाता है यानी मनोनीत किया जाता है। तो टोटल हो जाएगा 82 और निर्वाचित हो जाएगा 81। आगे 85 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो 28 सीट को आरक्षित किया गया है। आगे है 86 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी होता है। तो मुख्य सचिव राज्य सरकार का संपर्क अधिकारी होता है। चलिए आगे है 87 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। तो राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी जो होता है वो होता है DGP। याद रखिएगा DGP। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से 88 नंबर का क्वेश्चन कि रांची नगर निगम की स्थापना हुई। तो रांची नगर निगम की स्थापना 1979 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1979। आगे है 89 नंबर का क्वेश्चन कि कितनी जनसंख्या पर एक प्रोग्राम पंचायत के गठन होता है। तो प्रति 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन किया जाता है। चलिए आगे है कि पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी होता है। तो प्रमुख उसका सर्वप्रमुख अधिकारी होता है। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय पुष्प पक्षी क्या है। तो पक्षी की बात करेंगे तो कोयल हो जाएगा और पुष्प की बात करेंगे तो यहाँ से उसका हो जाएगा पलाश का फूल। आगे है कि तेलिया गढ़ी कहाँ स्थित है। तो साहेबगंज में स्थित है। कैलेश्वरी मंदिर स्थित है, ये जो है चतरा में है। आगे है यहाँ से कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ। तो छऊ नृत्य का जन्म सरायकला में हुआ था। आगे है कि छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षित किया था। तो सरायकला रियासतों के शासकों ने संरक्षित किया था। आगे दोस्तों यहाँ से कि 97 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड का एक लोक नृत्य जिसकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। तो वो हो जाएगा छऊ नृत्य। आगे है भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। तो सामा चकेवा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कोशकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फादर कमील बुल्के। आगे है 100 नंबर का क्वेश्चन कि किनन स्टेडियम स्थित है। तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। तो अभी तक हम लोगों ने 100 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। इस सेट में लगभग 500 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो कि आने वाले JSSC के किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया आप इसे देखना न भूलें और यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 101 की ओर बढ़ते हैं। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थित है। तो तिलैया में स्थित है। और झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे। तो रणधीर वर्मा थे। चलिए आगे है कि विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन था। तो दीप सेन गुप्ता उसका नाम था। तो हो जाएगा दीप सेन गुप्ता। आगे है कि देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम है। तो देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम की बात करेंगे वो है तेनू घाटी जो कि बोकारो में स्थित है। याद रखिएगा तेनू घाट बोकारो। 105 नंबर का क्वेश्चन है कि देश का प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो JRD टाटा को भारत रत्न प्राप्त किया गया था। 106 नंबर का क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है नोवामुंडी। आगे है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। तो करगाली एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। आगे है कि विश्व में बाघ की पहली गणना हुई थी। तो विश्व में बाघ की पहली गणना बेतला नेशनल पार्क में किया गया था। तो याद रखिएगा बेतला नेशनल पार्क में विश्व में सबसे पहले बार बाघों की गणना की गई थी। आगे है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है। तो न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार इसके अध्यक्ष थे। आगे है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया।
तो छत्तीसगढ़ ही पहला राज्य है जिसने खास सुरक्षा अधिनियम बनाया था। आगे है कि 111 नंबर का कि बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, तो क्वार्ट्ज में बलुई पत्थर रूपांतरित हो जाता है। आगे 112 नंबर का क्वेश्चन कि देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना स्थित है, तो देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में स्थित है। आगे है 113 नंबर का कि पांडा किसके कुल का होता है, तो पांडा भालू के कुल का होता है। आगे है 114 नंबर का कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली, तो गंधार कला जो है कुषाण काल के अधीन फली फूली थी। आगे है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक सेवा क्षेत्र है, याद रखिएगा सेवा क्षेत्र। आगे है कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था, तो 1856 में जब अवध पर कब्जा किया था डलहौजी ने, तो वहाँ का नवाब जो था वो था वाजिद अली शाह। आगे है 117 नंबर का क्वेश्चन कि दिल्ली में शीतकालीन वर्ष होती है, तो दिल्ली में शीतकालीन वर्ष पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में शीतकालीन वर्ष होती है। आगे है कि नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए ठीक है प्रयुक्त केरल तटों पर मोनाजाइट बालू होता है, तो थोरियम उसमें मिक्स होता है, याद रखिएगा थोरियम। आगे है एक नीनो प्रकट होता है, तो प्रशांत महासागर के ऊपर एक नीनो प्रकट होता है। चलिए आगे है यहाँ से 120 नंबर का क्वेश्चन कि आयोडीन घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है, तो स्टार्च की अस्तित्व के जांच के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। 121 नंबर का क्वेश्चन है कि बिजली का फ्यूज एक मिश्र धातु है, तो टीन और लेड का मिश्र धातु है। आगे 122 नंबर का क्वेश्चन कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो सिल्वर आयोडाइड इसका प्रयुक्त रसायन है, याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड। चलिए आगे है कि 123 नंबर का क्वेश्चन कि माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है, ये जो है धारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में रूपांतरित करता है, इसीलिए हम लोग हेडफोन लगा करके गाना सुनते हैं। चलिए आगे है 124 नंबर का कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाता है, याद रखिएगा दाब बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाता है। चलिए आगे है यहाँ से कि 125 नंबर का कि अजंता एलोरा की गुफा किससे संबंधित है, तो अजंता एलोरा की गुफा हिंदू से संबंधित है। 126 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टेट फ्रॉम द हट पुस्तक की रचना किसने की थी, तो कपिल सिब्बल ने स्टेट फ्रॉम द हट पुस्तक की रचना की थी। 127 नंबर का क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो ब्रोमीन है, ठीक है याद रखिएगा ब्रोमीन। 128 नंबर का क्वेश्चन है कि आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त गैस है इनमें से। चलिए आगे 129 नंबर का क्वेश्चन कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है, तो उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक, ठीक है मतलब उत्पादक क्या है उत्पाद किया, उसके बाद उपभोक्ता क्या है उसको खाएगा, और खाने के बाद जब उसको छोड़ेगा तो अपघटक उसको मिट्टी में अपघटित कर देंगे। 130 नंबर का क्वेश्चन है कि सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है, तो पाथेर पांचाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर का क्वेश्चन है कि किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है दोस्तों कि हर्षचरित के लेखक थे, तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट थे, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था, तो जो है मोहम्मद इकबाल ने इस गीत को लिखा था, तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल। आगे है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, तो राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद स्थापित किया गया था। आगे है 135 में कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसका प्रहरी होता है। और आगे है कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, याद रखिएगा सिलिकॉन एक अर्धचालक है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गार्डियन अस्टिन K2, याद रखिएगा K2 उसका नाम हो जाएगा। आगे है दोस्तों इसको 139 नंबर का है कि प्लेग किससे फैलता है, तो प्लेग विषाणु के द्वारा फैलता है। और आगे है कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। 141 की इंडिका किसने लिखी थी, तो मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। और कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ था, तो कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव केरल में हुआ था। 143 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि बास्केटबॉल के खेलने में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था,
तो श्रीमती देविका ईरानी को मिला था दादे साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जो कि नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। तो कहाँ के थे? तो ये USA के थे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के थे। आगे है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, याद रखिएगा, यूरी गैगरिन। आगे है 147 की वायु में ऑक्सीजन का मात्रा होता है। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है, याद रखिएगा, 21%। आगे है 148 नंबर का कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व है। तो दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व प्रोटीन के बाद है वसा, याद रखिएगा, वसा। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द को गढ़ा था। आगे है दोस्तों 150 नंबर का क्वेश्चन कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के द्वारा फलों का मीठा स्वाद लगता है। और भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन भारत में प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। आगे है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 153 नंबर का क्वेश्चन है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंगा नाना साहिब का दूसरा नाम था। आगे है 144 नंबर का कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो एल्बुकर्क उसका महानतम गवर्नर था। चलिए आगे है दोस्तों कि 155 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की ज़रूरत होती है, जल की होती है और क्लोरोफिल यानी कि उपयुक्त सभी की ज़रूरत होती है। आगे है कि चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक होता है। तो कैफीन उसका महत्वपूर्ण उद्दीपक होता है। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे का प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि यहाँ पास उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। चलिए आगे है, मतलब हम लोग इस प्रश्न को पहले कर चुके थे लेकिन वहाँ पास इसका आंसर रॉन्ग था। तो देखिए क्या होता है कि दाब को बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे होता है, तो तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आगे है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां था। आगे है यहाँ से 161 नंबर का कि तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार ह्वेन सांग को माना जाता है, तो याद रखिएगा ह्वेन सांग। बुद्ध ने अपना पहला पुस्तक प्रवचन कहाँ पर दिया था? ठीक है, पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? सॉरी, पुस्तक बोला गया था, तो सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था। आगे है कि उस मुगल शहजादे का नाम बताइए जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। तो दारा सिकोह उसका नाम हो जाएगा। आगे है BSE सेंसेक्स जो होते हैं, सेंसेक्स कितने स्टॉकों पर आधारित होता है? तो 30 स्टॉकों पर आधारित होता है। 165 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के विधिक, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले में परामर्श देता है, वे संबंधित है। तो धारा 143 से संबंधित है। चलिए आगे है कि मोडेम का आविष्कार किसने किया था? तो मोडेम का आविष्कार AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम ने किया था। आगे है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका हो जाएगा। आगे है पेट्रोल का अस्फोटरोधी जो है वो क्या है? तो लेड टेट्राएथिल जो है वो उसका विस्फोटक पदार्थ होता है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से भारत को कौन सा शहर सबसे अधिक हरित माना जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सबसे अधिक हरित शहर माना जाता है, याद रखिएगा बेंगलुरु। आगे है कि साइनागोग किस धर्म का उपासना स्थल है? तो सितो धर्म का उपासना स्थल है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो मार्क्स और एंजल्स ने लिखा था। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? तो 360 नंबर का अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। आगे है 174 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षीयता का अधिकतम आयु क्या होता है? तो 65 वर्ष होता है। आगे है कि चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी।
चलिए आगे है कि बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त करवाना शुरू किया था। आगे है, भारत की निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। आगे 178 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है? तो उसका नाम हो जाएगा जर्मेनियम अर्धचालक होता है। चलिए आगे है कि 14 कैरेट स्वर्ण का शुद्धता होता है तो 75.5% उसका शुद्धता होता है और 24 कैरेट का 100% शुद्धता होता है। आगे है 180 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो देखिए यहाँ पास कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है और कथकली केरल का है और कथक जो है यहाँ उत्तर प्रदेश का हो जाएगा और भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। तो यहाँ पास मात्र एक सही है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आगे है कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। यदि आप पिछले जेएसएससी की एग्ज़ाम दिए होंगे जैसे कि स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम और उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम, तो आपने गौर किया होगा कि अभी तक बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि स्पेशल ब्रांच में पूछे गए थे और सेम टू सेम एक्सरसाइज पुलिस में ही पूछा गया था। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, कृपया आप इसे नज़रअंदाज न करें। आगे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है तो 2 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। आगे है कि संघ सरकार में मंत्री किसके प्रयत्न अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रयत्न अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति इसके द्वारा होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आगे है दोस्तों कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। आगे है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहते थे। 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है तो 0.001 mm के बराबर होता है। आगे है 187 नंबर का कि इटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होती है? तो पारा के द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है। 188 नंबर का क्वेश्चन है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रदान करता है। आगे है कि समुद्र में ज्वार भाटा इसके कारण होता है? तो सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव समुद्र में ज्वार भाटा लाता है। आगे है कि कावेरी जल भागीदारी इनके बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों कि रोड लेवर का नाम अपना आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? तो लॉन टेनिस के साथ जोड़ते हैं। आगे है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो पाणिनि उसका रचयिता थे। दक्षिणापथ के रूप में सुख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है? तो किसके साथ जोड़ता है? तो हो जाएगा अजंता को अरिकमेडु के साथ जोड़ता है। आगे 194 नंबर का क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? तो खलीफा की प्रभुता के संरक्षित करने के लिए आंदोलन किया गया था। आगे है कि अकबर को इबादत खाना वह स्थान पसंद था जहां विभिन्न धर्मों के बीच मध्य में बात विवाद एवं चर्चाएं होती थी। आगे है 195 नंबर का क्वेश्चन 96 नंबर का कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मतों में से किसका अधिकतम भार है? तो ईंधन और शक्ति का अधिकतम भार है। आगे है कि भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? तो घरेलू उपभोग के आधार पर निर्दिष्ट करती है। आगे है 198 नंबर का क्वेश्चन कि भीमकाय पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठनों में से किसका शुभांकर है? तो WWF का शुभांकर है। चलिए आगे है 199 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र का रोजगार का उच्चतम भाग है? तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में रोजगार का उच्चतम भाग है। चलिए आगे है दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 306 हड्डियां होती है। आगे है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आगे है दोस्तों कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। आगे है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। याद रखिएगा रेनिन दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है।
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार किसे पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। 206 नंबर का है कि मानव रुधिर का पीएच मान होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। आगे है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या प्लीहा जो है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। 208 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 91 से लेकर के 92% तक भिन्न होती है। चलिए आगे है कि रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त की शुद्धिकरण किडनी में होता है। चलिए आगे है कि हीमोग्लोबिन का अर्थ है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो जो है ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। याद रखिएगा कि ब्लड में ऑक्सीजन को ढोने का काम हीमोग्लोबिन करता है। आगे है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। याद रखिएगा ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। 212 नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन उत्पादित होता है। तो पेंक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। आगे है 213 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा लौह निर्यातक केंद्र है। तो टोरी जो है विश्व का सबसे बड़ा लौह निर्यातक केंद्र है। आगे है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रयोग नेत्रदान में किया जाता है। आगे है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है। आगे है कि मानव शरीर में अनिवार्य इम्यूनो अम्ल की संख्या होती है। तो 20 अनिवार्य इम्यूनो अम्ल की संख्या होती है। आगे है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क उसका भार होता है। आगे है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट उसका तापक्रम होता है। चलिए आगे है दोस्तों कि अभी तक हम लोगों ने बहुत ऐसे प्रश्न कर लिया है जो कि उत्पाद और स्पेशल ब्रांच की एग्जाम में आया था। आगे है कि मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव एक है। तो पेप्टाइड है। ठीक है। आगे है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना हुआ होता है। याद रखिएगा स्टार्च का बना हुआ होता है। 221 नंबर का क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे है कि एथलीट को निम्न में से किसके जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो जो है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा शरीर में जल्दी ऊर्जा मिलती है, जिससे हम लोग आसानी से दौड़ सकते हैं उसका ऊर्जा का तुरंत उपयोग करके। आगे है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो 42% सोयाबीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट होता है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। आगे है विटामिन शब्द का किसने खोज किया था? तो फंक ने विटामिन शब्द का खोज किया था। 226 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है लीवर में। 227 नंबर का है कि थायमिन है। तो थायमिन क्या है? एक विटामिन बी है। थायमिन क्या है? विटामिन बी है। 228 नंबर का क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। तो वह विटामिन B12 है। चलिए आगे है दोस्तों कि 229 नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। 230 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। चलिए आगे है 231 नंबर का क्वेश्चन कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें? तो हरी सब्जियां में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। याद रखिएगा हरी सब्जियां। आगे है दोस्तों कि 232 नंबर का कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्था अनुसार जो ये संस्था है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है मैसूर में स्थित है। चलिए आगे है दोस्तों कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का फैग्रोटाइफिक जो है प्रभावित होता है। चलिए आगे है 234 नंबर का कि CDRI स्थित है। तो ये जो है लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। चलिए आगे है 235 नंबर का कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को निमोनिया प्रभावित करता है और लीवर को टाइफाइड प्रभावित करता है। आगे है BCG का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो तपेदिक के विरुद्ध करने के लिए किया जाता है। आगे है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। तो CO60 इसका प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप्स है।
विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। तो अरक्तता जो है विटामिन B6 की कमी से होता है। आगे है कि मीन माता रोग किसके कारण होता है, तो पारा के द्वारा मीन माता रोग होता है। आगे है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो विषाणु वायरस जो है उसका कारक होता है। और आगे है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है। आगे है 242 नंबर का क्वेश्चन कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। 243 नंबर का क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो 6, 5 और 9 होती है। आगे है दोस्तों कि लिटिल मास्टर के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं, तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान या लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। आगे है 245 नंबर का कि जीनेदीन जिदान किस देश की प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है, तो फ्रांस का प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है जीनेदीन जिदान। आगे है कि जस्टिन नेनिन हार्डिन का संबंध किस खेल से है, तो किस देश से है, तो बेल्जियम से उसका जो है संबंध है। आगे है कि 3R अर्थात रिवाल्डो और रोनाल्डिन्हो का संबंध किस खेल से है, तो ब्राज़ील देश से संबंधित है, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 248 नंबर का क्वेश्चन है कि साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो डायमंड उसका खेल परिसर कहलाता है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी बार मारा जाता है, तो 8 गज की दूरी से मारा जाता है, एक बार के लिए। 250 नंबर का क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की दूरी होती है, तो 26 मील 385 गज उसकी मैराथन जो है उसका दूरी होती है। चलिए अभी तक हम लोगों ने 250 प्रश्न कर चुका है, तो 250 प्रश्न अभी और बाकी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बाकी के 250 प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि साल्टेक स्टेडियम स्थित है, तो ये जो है कोलकाता में स्थित है। और राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। आगे है कि चूकर किस खेल से संबंधित है, तो पोलो से चूकर संबंधित है। और आगे है कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से रबर शब्द संबंधित है। आगे है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है, तो गोल जो है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, GOAL गोल। 256 नंबर का क्वेश्चन है कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध आत्मकथा है, तो विश्वनाथन आनंद का आत्मकथा है। आगे है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था, तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन किया गया था। आगे है कि एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था, तो 1951 में एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। 260 नंबर का क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, तो पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में जो किया गया था उसमें महिलाओं ने भाग लेना, शामिल होना आरंभ कर दिए थे। आगे है विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने वाला गौरव किस देश को मिला है, तो ब्राज़ील अब तक फुटबॉल में सबसे ज़्यादा विश्व कप जीत चुका है। आगे है कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन था, तो CK नायडू भारत का प्रथम टेस्ट कप्तान था। आगे है कि 2018 फीफा विश्व कप आयोजन किया गया था, तो रूस में आयोजन किया गया था। आगे है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से सुब्रतो कप संबंधित है। आगे है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। आगे है कि वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से वर्धमान जो है वो वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है। आगे है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो जो है हॉकी से संबंधित है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। आगे है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है, तो प्रेमलता अग्रवाल उसकी प्रथम महिला है जिनका उम्र सबसे ज़्यादा था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे है दोस्तों कि 272 नंबर का क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस
किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आगे है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। आगे है कि विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। आगे है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। आगे है कि 1 मई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है 281 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है कि आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 21 मई को मनाते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ओट्स डे है? तो 25 जनवरी नेशनल ओट्स दिवस होता है। ठीक है, मतदाता दिवस। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाते हैं। और आगे है कि किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे है कि खाली स्थान के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा 9 जनवरी। आगे है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। और जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। आगे है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चाणक्य जो हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक हैं। आगे है कि मिताक्षरा किसकी रचना है? तो हिंदू विधि से मिताक्षरा की रचना की गई थी, तो हिंदू विधि। आगे है कि बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो अश्वघोष की एक कृति है बुद्ध चरित्र। आगे है किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तो भारवी की कृति है। और मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। आगे है कि 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है। और आगे है कि मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन की रचना है। आगे है पृथ्वी राजरासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की एक रचना है, याद रखिएगा चंद्रवरदाई। चरित्रहीन किसकी रचना है? तो शरत चंद्र चटर्जी का एक रचना है। आगे है कामसूत्र का लेखक कौन है? तो वात्स्यायन जो है कामसूत्र के लेखक हैं, वात्स्यायन। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई थी? तो राजनीति पर अर्थशास्त्र लिखा गया था। आगे है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो सीर-ए-अकबर, याद रखिएगा। आगे है कि मालती माधव किसकी कृति है? तो भवभूति की एक कृति है। आगे है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी थी। और आगे है कि मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो R.K. नारायण की रचना है मालगुडी डेज। आगे है कि मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लेखक हैं। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक है सलमान रुश्दी, याद रखिएगा सलमान रुश्दी। चलिए आगे है यहाँ से 308 नंबर का क्वेश्चन कि लोलिता किसकी कृति है? तो लोलिता जो है व्लादिमीर नोवाकोवा का एक रचना है। आगे है कि टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध जो है पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों का प्रति प्रभावित किया था। तो वार एंड पीस के विचारों से प्रभावित किया था। आगे है
गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं? तो फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। आगे है आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अमृता प्रीतम जो है आग के दरिया पुस्तक का लेखक हैं। आगे है चल चरित्र अस्लम डॉग मिलियनियर उपन्यास Q&A पर आधारित है, जिसके लेखक एक भारतीय हैं, तो खालिद मोहम्मद उसका नाम है। आगे है कि लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन उसका लेखक हैं। आगे है कि पुस्तक सैटानिक वर्सेज किसने लिखी है? तो सलमान रुश्दी ने लिखी है। आगे है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ भाया, ठीक है, शीर्षक लिखी है? तो विनोद मेहता ने लिखी है। अबुल फजल ने लिखा है? तो अबुल फजल अकबरनामा को लिखा है। आगे है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। आगे है ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो संगीत से ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है। आगे है नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। आगे है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? किस देश से? तो फिलीपींस से संबंधित है। आगे है लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल के उत्कृष्ट क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आगे है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोब 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए इसके ग्लोबल पुरस्कार दिया जाता है। आगे है कि निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये जो है यूनेस्को ने कलिंग पुरस्कार प्रदान करना शुरुआत कर दिया है। आगे है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार देना आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में आरंभ किया गया था। और आगे है दोस्तों कि डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया गया था। तो चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है। आगे है 327 नंबर का क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जो है प्रथम हिंदी लेखक थे। आगे है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। आगे है कि अर्थशास्त्र के अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो हो जाएगा पॉल ए सैमुअलसन, ठीक है। आगे है वह स्थानीय शासक कौन था जिसे मई 1498 में कालीकट पहुंचने पर वास्को डिगामा मिला था? तो जमोरिन वो राजा था, हिंदू राजा जमोरिन। आगे है भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू किया गया था। आगे है बटरफ्लाई स्ट्रोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। और आगे है कि भारत में सबसे पहले ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो 1920 में भाग लिया था। आगे है 335 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। आगे है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आगे है कि चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो लियू यंग जो है चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। आगे है परमाणु के किस मौलिक कण में ऋणात्मक आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। और आगे है कि दक्कन मार्ग निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच जो है दक्कन मार्ग स्थित है। आगे है कि संविधान संशोधन से भारत के संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत भारत के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे है कि सरकार का जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो 914 बच्चियां प्रति 1000 बच्चों पर। आगे है कि किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो अरुणाचल प्रदेश का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि संसद द्वारा पारित नई कंपनी बिल 2011 के अनुसार अपनी आय से कितनी राशि कंपनी को सामाजिक दायित्व CSR पर खर्च करती है? तो 2% खर्च करती है। आगे है कि किस देश के कागजी मुद्रा के स्थान पर प्लास्टिक बैंक मुद्रा लागू करने की योजना है? तो ब्रिटेन की प्लास्टिक मुद्रा लागू करने का योजना है। 345 नंबर का है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? तो दल बदल पर आधारित है, यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है। 346 नंबर का है कि मोहम्मद पैगंबर के आपत्तिजनक दृश्यों के दिखाने
पर विश्व भर के मुस्लिमों ने किस फिल्म का विरोध किया था? तो इनोसेंस का विरोध किया था। आगे है कि पूर्वी चीन समुद्र में कौन से द्वीप चीन एवं जापान के बीच विवाद के विषय बना रहा है? तो सेनकाकू। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रमिकता का सही है? तो कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, तब ताजमहल बना था। सबसे पहले कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, उसके बाद ताजमहल बना था। आगे है जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताबों किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब को लिखा था। आगे है ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यवसाय केंद्रों की स्थापना का सही कालाक्रमित क्रम क्या है? तो सूरत, मद्रास, बम्बे, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बे, कलकत्ता। आगे है कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाले किस संगठन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बना दिया था? तो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में। आगे है कि सबसे सस्ती टेबलेट, ठीक है, कंप्यूटर आकाश को किस कंपनी ने बनाया था? तो डाटा विंट ने बनाया था। डाटा विंट ने बनाया था। आगे है कि LAN का पूरा जो फुल फॉर्म है क्या हो जाएगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे है कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे है उस देश का नाम बताएं जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। थियोसोफिकल समाज का स्थापना 1875 में किया गया था। आगे है कि भाषा के आधार पर बना भारत का प्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। आगे है भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। आगे है कि निम्नलिखित में से केरल का भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कथकली केरल का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। आगे है मानव शरीर में गैर ऑक्सीकृत रक्त शुद्ध होता है? तो फेफड़े द्वारा शुद्ध होता है। और आगे है कि एलिसा परीक्षण क्या पता लगाने के लिए होता है? तो HIV का संक्रमण पता लगाने के लिए होता है। कुलारहट्टी का रामगिरी है? तो सोने की खदान है। कुलारहट्टी और रामगिनी। चलिए आगे है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का वेतन क्या होता है? तो 1.5 लाख प्रति माह होता है। और विद्युत प्रतिरोधक की इकाई होती है? तो ओम होती है। मानव का सामान्य श्वसन दर होता है? तो 15 से 18 बार प्रति मिनट होता है। आगे है दोस्तों कि सेरीकल्चर संबंधित है? तो सिल्क उत्पादन से सेरीकल्चर संबंधित है। मियादी ज्वार में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। आगे है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन का मौलिक कृति किस भाषा में है? तो बंगाली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन है। चलिए आगे है कि पंटर पद किससे संबंधित है? तो घुड़दौड़ से पंटर शब्द संबंधित है। आगे है कि हुमायूं का वास्तविक पूरा नाम क्या है? तो जसरुद्दीन उसका पूरा नाम याद है, ठीक है, जसरुद्दीन उसका पूरा नाम है। आगे है संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है। आगे है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। आगे है निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसी का भाग का निर्णय हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई में भारत में फ्रांसीसी का जो है राज होगा कि नहीं उसका भाग्य का निर्णय किया गया था। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें एक क्रीम किस कारण से अलग होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होता है। चलिए आगे है कि एक निवल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीटों के बराबर होता है। और भारत में अल्पसंख्यक अधिकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाते हैं। और आगे है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी? तो अनुक्त मर्यादा ने लिखी थी। आगे है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो अनुच्छेद 360। आगे है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो कोलोरेडो नदी में है। आगे है यहाँ से कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय का भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय का भारत का मुगल बादशाह अकबर था। आगे है कि सही उत्तर के साथ सूची को जोड़ा लगाना है सूची नंबर 2 के साथ। तो यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए का 4 के साथ, यानी कि यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग कि विटामिन बी राइबोफ्लेविन, यहाँ से देख लीजिएगा उसको। 386 नंबर का क्वेश्चन है कि लेसर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है? तो असंगत एवं एक वर्णी पुंज है।
आगे है कि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान है? तो -40 डिग्री पर एक समान होता है। आगे है नैसर्गिक जो प्राकृतिक रबड़ है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की किस रंग की डेटा बुक होती है? तो लाल रंग की डेटा बुक होती है। आगे है द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक है? तो कुलदीप नायर उसके लेखक हैं। आगे है कि किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो हेमेटाइट में 72% लोहा होता है। आगे है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का बना हुआ होता है। और आगे है कि सीमेंट सामान्य किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम इल्यूमेट का बना हुआ होता है। सुनामी तरंगों किसके उत्पन्न करती है? तो समुद्र के नीचे भूकंप उत्पन्न करती है। आगे है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो ये जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका जिम्मेदारी गैस हो जाएगा। आगे है कि गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज बीजापुर में है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। सूरत किस नदी के तट पर है? तो सूरत नर्मदा नदी के तट पर है। आगे है कि जहांगीर का अर्थ क्या है? तो महाअधिपति जहांगीर का अर्थ होता है। 400 नंबर का है कि हाथी की दांत विशाल रूप में बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? तो ऊपरी किरीटांक यानी कि दंत। ठीक है, चलिए अब 100 प्रश्न बचे हुए हैं, तो चलिए 100 प्रश्नों को फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो आगे है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कौन शामिल होता है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। आगे है कि लोहे का शुद्ध रूप होता है? तो ढलवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप होता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो असम का महत्वपूर्ण स्थल है। आगे है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। आगे है कि पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो मीठा ज्वार मुख्य फसल है। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ? तो संविधान का प्रारूपण 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। आगे है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। आगे है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो शून्यकाल की प्रक्रिया की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर उसका यूनानी राजदूत था। आगे है कि वापस वेदों की ओर लौटो यह आह्वान किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह आह्वान किया था। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5 भाग इसका रेगिस्तान है। चलिए आगे है कि सिंध नदी का उद्गम होता है? तो हिंदकुश पर्वतमाला से सिंध नदी का उत्पन्न होता है। आगे है कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होता है? तो क्षोभ मंडल उसको कहते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे गोवा को मंगलुरु से जोड़ती है। आगे है कि लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। और इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होता है? तो दालचीनी पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था? तो यूनिवाक पहला कंप्यूटर था। पीटलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने की मदद होता है? तो सीमेंट को शीघ्र जमने में से रोकता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है? तो कृषि भूमि द्वारा किया जाता है। आगे है विश्व का एकमात्र पृथ्वी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। आगे है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? तो समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर बल देती है। आगे है कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण उसका पीलापन थोड़ा सा होता है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना का कालक्रम सही है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो और कैबिनेट मिशन इसके बाद आया था। आगे है दोस्तों कि भारत में कितने राज्यों में समुद्री तट रेखा है? तो 9 राज्यों में समुद्री तट रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा सीमांकित की गई है। आगे है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान जो इस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे है हैश गैस का रासायनिक स्वरूप होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हैश गैस का रासायनिक स्वरूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। आगे है मिनी माता महामारी किस कारण होता है? तो पारद के कारण होता है। और भारत में पनडुब्बी की जल यात्रा करने वाले पहला राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहला राष्ट्रपति थे पनडुब्बी की यात्रा करने वाले।
देश बंधु इनकी उपाधि है। तो CR दास की उपाधि देश बंधु है, चित्तरंजन दास। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। किस सुल्तान को खलीफा ने समान वस्त्र प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए आगे है कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम। आगे है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो न्यूट्रॉन मंद करने के लिए किया जाता है। कलिंग के विरुद्ध अशोक ने अभियान की जानकारी किस मुख्य जो स्रोत है वो कौन सा है? तो शिलालेख, उसका जो है 13 नंबर का शिलालेख। आगे है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व से अस्थायी आइसोटोप्स में बदल जाता है? तो थोरियम में बदल जाता है। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है? तो उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में अधिक होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? तो आय विधि द्वारा किया जाता है। और आगे है कि गंधार कला मिश्रण थी? तो गंधार कला जो है मूर्ति कला और भारतीय यूनानी शैलियों में मिश्रण थी। आगे है डक्कन मार्ग अलग करता है? तो डक्कन मार्ग दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। आगे है मदा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो मलेरिया का वाहक है मदा एनाफिलीज मच्छर। आगे है धन विधेयक पारित करने वाला राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का समय दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के विधान सभाओं के सदस्य होते हैं। चलिए आगे है कि कौन सा वृक्ष की जाति पर्णपाती वन वृक्ष संबंधित नहीं है? तो देवदार वृक्ष। बाकी सभी पर्णपाती हैं। सभी अम्लों का राजा तत्व है हाइड्रोजन। साझा सभी में हाइड्रोजन रहता है, अम्ल में हाइड्रोजन साझा हुआ होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है तो वैधर्मी अम्ल होता है। हरे पत्तों वाला पौधा लाल रंग के प्रकाश के देखने पर दिखाई देता है, काला रंग का। आगे है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ हो जाती है। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा कौन सी है? तो रैंड दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया जाता है? तो 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? तो एडम स्मिथ कहते हैं। चलिए आगे है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो MK गांधी। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघीय यानी कि संघीनता है, ना ही वो हार्ड है ना ही वो लचीला है। आगे है कि लोक लेखा समिति के मूल आधार क्या है? तो संविधान निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों के परियोजनाओं को अवयव या व्यय के दर्शाने की रेखा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 458 नंबर का क्या शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं? तो चाणक्य हैं इसके लेखक। आगे है बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। आगे है चोल वंश का ग्राम प्रशासन के बारे में शिलालेख के संबंधित है? तो उत्तर मेरूरी के साथ संबंधित है। और नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने लागू की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आगे है कि जापान के प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ है? तो कोबे स्थित है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण छोर है? तो अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह का दक्षिणी छोर है। आगे है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है कुमांगडुंग ग्लेशियर। मलेरिया मदा एनाफिलीज फैलाता है, रोनाल्ड रोज फैलाता है। चलिए आगे है कि यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कि कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो सांप में नहीं होता है। नग्न आँखों से देखे जा सकने वाला कोषाणु का सबसे छोटा आकार होता है? तो 100 माइक्रोन होता है। आगे है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। गंगा कार्य परियोजना का निर्देश किसने दिया था? तो राजीव गांधी ने दिया था। आगे है पत्तियों का लाल रंग, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण होता है। ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक लेखक किसने लिखी थी? जनरल JJ सिंह ने लिखी थी। आगे है कि शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो संतूर के लिए प्रसिद्ध हैं। और शून्य के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने किया था। आगे है कि भारत में निर्वाचन सूची का तैयार करने की जिम्मेदारी किसके है? तो निर्वाचन आयोग को भारत में निर्वाचन सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो धन कर प्रत्यक्ष कर होता है। आगे है दोस्तों कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? तो देश की प्रति व्यक्ति आय के कारण देश की आर्थिक निर्धारण यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं उसके निर्धारण किया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ों लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो KM मुंशी ने की थी। आगे है अत्यधिक महामंदी किस काल में हुआ था? तो 1929 से लेकर 34 में हुआ था।
और आगे है कि भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण है तो ग्राम सभा लोकतंत्र का उदाहरण है। किस संयुक्त राज्य सम्मेलन को पृथ्वी शिखर का सम्मेलन दिया गया था? तो 1992 का संयुक्त जो सम्मेलन किया गया था उसको पर्यावरण एवं विकास स्तर का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दिया गया था। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर किसे कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकार किस संविधान से मिलता है? तो अमेरिकी संविधान से मिलता है। और राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी बार है? तो 6 महीना के लिए। आगे है रूसी क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था? तो सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ था। और जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। चलिए आगे है यहाँ से कि संगम काल में रोमन व्यापार हैं तो अरिक मेदु हैं। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ता है। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। आगे है कि जल प्रवाह को मापने के यूनिट क्या है? तो क्यूरिसेक जल प्रवाह को मापने का यूनिट है। कीट का एक प्रणाली जिसमें होता है 3 जोड़ी टांग होती है। आगे है कि भूजल पेय का बेहतर स्रोत क्योंकि इनमें से क्या कम होती है? तो इनमें आर्सेनिक कम होता है। अनुवांशिक शब्द किसने गढ़ा था? तो वाटसन ने अनुवांशिक शब्द गढ़ा था। आगे है 495 नंबर का कि धारावाहक तार कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है। 496 नंबर का क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना क्या है? तो विद्युत और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। आगे है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है? तो ग्रीन पीस कार्य करती है। आगे है कि भारत में कौन सी नदी खुला नाला है? तो गंगा नदी खुला नाला कहा जाता है। आगे है कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो केसिन और लैक्टोस। और इस सीरीज का 500 यानी कि आखिरी नंबर का क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो हम लोग शुरुआत में वादा किए थे कि इस सेट में 500 क्वेश्चन जरूर होंगे, तो हम लोगों ने अभी तक लगातार 500 क्वेश्चन का सीरीज देख लिए हैं। यदि अभी वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया आप इसे शेयर जरूर करें। और यदि हमारे वीडियो को आप अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।